देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और छोटा-सा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है? छोटा-सा नहीं, इसके बाद आएगा इसका रिलेटेड टॉपिक, मतलब हम लोग बैंडविड्थ विड्थ क्या होता है, एक कवर करने जा रहे हैं, ठीक है? नेटवर्किंग के अंदर बैंडविड्थ क्या होता है कि बैंडविड्थ एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? हम लोगों का जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, जो चैनल के अंदर होता है, उस चैनल का मतलब जिस मीडियम के थ्रू हम लोग भेज रहे हैं अपने सिग्नल्स को, आफ्टर ऑल हम लोग फिजिकल सिग्नल्स भेजते हैं, ठीक है? फिजिकल लेयर के थ्रू हम लोग सिग्नल्स भेजते हैं, ठीक है? या बिट्स भेजते हैं, हाँ, स्ट्रीम ऑफ बिट्स। तो इन सब मामलों में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि हम लोग जिस मीडियम के थ्रू, जिस ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू या चैनल के थ्रू, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हम लोग भेजते हैं डेटा, ठीक है, सिग्नल्स को भेजते हैं, तो वो चैनल कितना कैपेसिटी है उसका, ये सब मेजरमेंट के लिए अपने सामने आता है बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ। तो देखिए, इधर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क और कम्युनिकेशन चैनल। एक नेटवर्क के अंदर या एक कम्युनिकेशन चैनल के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बेसिस में। इट्स रिप्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क का जो कैपेसिटी होगा, कि मैक्सिमम कितना बैंडविड्थ तक सिग्नल को खींच पाएगा, ये जो कैपेसिटी, नॉट द एक्चुअल स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर का एक्चुअल स्पीड क्या होगा ये हम लोग नहीं बताते, ठीक है? बट हम लोग इधर जो अपना जो कैपेसिटी होगा, नेटवर्क कितने कैपेसिटी के अंदर वो डेटा को ट्रांसमिट कर पाएगा या कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू सिग्नल्स को भेज पाएगा, वही हम लोग मेजर करते हैं बैंडविड्थ के थ्रू, ठीक है? तो अभी अगर हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को सोचने की कोशिश करें, मतलब अपने पास सिग्नल्स है सर, ठीक है? क्योंकि हम लोग को पता है अपना जो फिजिकल मीडियम से, सॉरी फिजिकल लेयर है, अभी थोड़ा फिजिकल लेयर को लेकर बात चल रहा है, ठीक है? अपना जो फिजिकल लेयर था, तो उस फिजिकल लेयर के अंदर हम लोगों को आफ्टर ऑल डेटा को, या तो हम लोग स्ट्रीम, वो भी आफ्टर ऑल सिग्नल्स ही जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही तो कंप्यूटर के अंदर क्या रहता है, कंप्यूटर के अंदर सर कुछ नहीं, सिर्फ एक मैकेनिज्म रहता है जो सिर्फ हाई वोल्टेज में 1 शो करता है और लो वोल्टेज में 0 शो करता है। तो ऐसे ही करके कंप्यूटर कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है? तो वो तो एक फ्रीक्वेंसी में ही जाता होगा ना, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे करके समझिए। तो स्ट्रीम ऑफ डेटा को हम लोग भेज पाएंगे, स्ट्रीम ऑफ बिट्स, सॉरी बिट्स, ठीक है, और सिग्नल्स। अब सिग्नल्स दो प्रकार के होंगे, ठीक है? एक होगा पीरियोडिक सिग्नल्स, पीरियोडिक सिग्नल्स, ठीक है? पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं, तो देखिए, लिखते हैं पहले, पीरियोडिक सिग्नल्स, ठीक है? तो पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं? बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, वो सिग्नल्स रिपीट करेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो सिग्नल्स रिपीट करेंगे। ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बेसिस में वो सिग्नल रिपीट होता रहेगा इटसेल्फ ओवर टाइम। मतलब ए पीरियोडिक सिग्नल क्या करता है? ए पीरियोडिक सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ ओवर टाइम, ठीक है, रिपीट करता है। तो फिर अगर हम लोग थोड़ी सी भी इसका बैंडविड्थ कैलकुलेशन, अच्छा, बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं? बैंडविड्थ निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है? बैंडविड्थ बैंडविड्थ निकालने का एक फॉर्मूला है कि हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब देखिएगा, हम लोग के पास लेट सपोज एक सिग्नल का एक सिग्नल आ रहा है, ठीक है? अब इस रो में हम लोग सिग्नल का स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, ठीक है? स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल दिखा रहे हैं, और इसमें इस छोर में स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, और मतलब हम लोग एक्स एक्सेस में दिखाएंगे फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सेस में दिखाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल्स, ठीक है? अब एक सिग्नल्स का स्ट्रीम आएगा, लेट सपोज, हाँ आ गया, बहुत सारे आ गए, कम हो गया, ठीक है? इधर आते आते लेट सपोज कम हो गया। तो ये अपना ओवरऑल एक सिग्नल स्ट्रीम है, ठीक है? तो एक पीरियोडिक सिग्नल है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, लेट सपोज हम लोग पकड़ते हैं इसको 1000 और इसको 5000, तो फिर अपना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है? तो फिर अपना जो बैंडविड्थ होगा क्या होगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 5000 हर्ट्ज है, इससे माइनस करेंगे हम लोग 10000 हर्ट्ज को, ठीक है? तो फिर कितना मिलेगा? 4000 हर्ट्ज। मतलब
हम लोगों का जो बैंडविड्थ होगा वो बैंडविड्थ होगा 4000। मतलब ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को प्रॉपर्ली जाने के लिए हाँ हम लोगों को इतना बैंडविड्थ चाहिए होगा, 4000 बैंडविड्थ। ठीक है, यही बताना चाहते थे। देखिए अपना जो पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? पीरियोडिक सिग्नल्स बेसिकली म्यूजिक सिस्टम्स। ठीक है, म्यूजिक सिस्टम जब हम लोग कोई म्यूजिक को भेजते हैं तो फिर क्या होता है कि कुछ फ्रीक्वेंसी अलग रहेंगे, कुछ फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, बट पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो फ्रीक्वेंसी फिर से आ सकता है। ठीक है, आता भी है। तो ऐसे करके हम लोग को मेजर करना पड़ता है। तो फिर हम लोग बोल पाएंगे कि एक पर्टिकुलर सॉन्ग, ए लेट सपोज कोई एक गाना है तो उसका एक स्ट्रीम ऑफ सिग्नल्स है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बैंडविड्थ इसका कैलकुलेट कैसे होगा? ऐसे होगा। और हम लोग बोल पाएंगे कि इसका जो बैंडविड्थ है मतलब गाने को प्रॉपर्ली एक नेटवर्क के थ्रू भेजने के लिए नेटवर्क का कैपेसिटी मिनिमम 4000 हर्ट्ज होना चाहिए, उसका बैंडविड्थ होना चाहिए। यही बताना चाहते थे। ठीक है, अगर हम लोग अभी नॉन पीरियोडिक की बात करें, ठीक है, हम लोग पीरियोडिक देख चुके हैं, अभी हम लोग नॉन पीरियोडिक की बात करेंगे। नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं? ओके ओके, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं? देखिए बेसिकली नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट नहीं करता है। ठीक है, जैसे अपना जो कोई भी फाइल ट्रांसफर होता है या सोच लीजिए वीडियो कॉल्स, टेलीकम्युनिकेशंस का जो फ्रीक्वेंसीज हम लोग भेजते हैं तो एक नॉन पीरियोडिक होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें तो फिर कुछ ऐसा आएगा। इसमें हम लोग इस साइड में हम लोग एम्पलीट्यूड दिखाते हैं, एम्पलीट्यूड, सॉरी थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। ठीक है, तो इस वाई एक्सेस में और ये अपना एक्स एक्सेस है, तो इस वाई एक्सेस में हम लोग क्या दिखाएंगे? एम्पलीट्यूड। ठीक है, कि एम्पलीट्यूड क्या है उस फ्रीक्वेंसी का, और इस छोर में तो हम लोग फ्रीक्वेंसी दिखा रहे थे, मतलब एक एक्स एक्सेस में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे। अब देखिए लेट सपोज एक सिग्नल ऐसा गया, ठीक है, फिर ऐसा गया, ऐसा गया, देन ऐसा गया, ऐसा गया। ठीक है, तो फिर ऐसा एक सिग्नल हुआ है, तो ये तो एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। इसको भी कैलकुलेट करने के लिए अपने पास सेम फॉर्मूला होगा। लेट सपोज अगर इधर से 1000 से स्टार्ट हुआ है और इधर 5000 से खत्म हुआ है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो फिर हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग करेंगे तो फिर हम लोगों को मिल जाएगा। मतलब इसके लिए भी कैपेसिटी सेम ही चाहिए, तो इसमें कोई फर्क नहीं है सर। कैपेसिटी दोनों छोर में, मतलब दोनों पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक में सेम आता है, सेम लगता है। ठीक, हाँ, उस नेटवर्क का कैपेसिटी सेम ही लगेगा, बट सर फंक्शनैलिटीज अलग होंगे। ऑप्टिमाइजेशन के टाइम हम लोग कुछ अलग अलग अप्रोच लेंगे। बेसिकली देखिए हम लोग अगर जनरल लेवल ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, मतलब बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन, बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कितने अच्छे तरीके से एक लिमिटेड बैंडविड्थ के अंदर हम लोग बहुत सारे नेटवर्क को, मतलब मैक्सिमम नेटवर्क को हम लोग हैंडल कर पा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम सिग्नल्स को हम लोग हैंडल कर पा रहे हैं। बैंडविड्थ लिमिटेड है क्योंकि हम लोग बैंडविड्थ अगर बढ़ाने की, बैंडविड्थ का कैपेसिटी अगर बढ़ाने की कोशिश करें तो फिर आप लोगों को कॉस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अब कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक लिमिटेड बैंडविड्थ के अंदर ही हम लोगों को फिट करना पड़ता है बहुत सारे सिग्नल्स को। तो ऐसे ही करके ओवरऑल हम लोगों को ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। जनरल लेवल ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग कैचिंग, देन लोड बैलेंसिंग, ये सब बहुत सारे ये सब चीज़ें का अप्लाई करते हैं। और अगर इंटरनली हम लोग ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो फिर आता है ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स, अब जैसे मल्टीप्लेक्सिंग की तरह बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, वो सब देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो अभी यही जान जान लीजिए कि नॉन पीरियोडिक एंड पीरियोडिक सिग्नल में ऐसे करके काम होता है और कुछ नहीं। अभी अगर हम लोग एक चीज़ तभी बोले थे कि अपना जो बैंडविड्थ था, अपना जो बैंडविड्थ है, ठीक है, तो क्या करता है वो बेसिकली कैपेसिटी एक नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क के अंदर एक कम्युनिकेशन चैनल के अंदर से हाउ मच सिग्नल्स आर ट्रांसमिट, कैपेसिटी, हाँ कैपेसिटी ऑफ हाउ मच सिग्नल आर ट्रांसमिट, ठीक है, वो बताता है। जैसे करके हम लोग डेफिनेशन देखे थे। तो बैंडविड्थ का मतलब हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि नॉट टोल्ड द स्पीड, स्पीड के बारे में नहीं कुछ बोलता है, ओनली कैपेसिटी, कैपेसिटी के बारे में हम लोगों को बोलता है। बट स्पीड क्या होता है? तो अभी अगर देखें स्पीड क्या होता है, बेसिकली देखिए अगर बैंडविड्थ अपना एक रोड है, कैपेसिटी ऑफ, अपने पास एक रास्ता है, ठीक है, रास्ता है ऐसे करके, रोड ऐसे करके समझिए, तो अपना जो बैंडविड्थ है वो कैपेसिटी ऑफ रोड है, कैपेसिटी ऑफ रोड है अपना बैंडविड्थ। और इस रोड से
कितने स्पीड से डेटा ट्रेवल कर पाएगा, ये एक्चुअली मूव कर पाएगा, उसको हम लोग स्पीड बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअली हाउ मच स्पीड, हाउ फास्ट डेटा एक्चुअली मूव, ठीक है। हाउ फास्ट स्पीड किसको बोलेंगे हम लोग, हाउ फास्ट डेटा एक्चुअली मूव, ठीक है। हाउ फास्ट डेटा एक्चुअली मूव, इसको हम लोग स्पीड बोलेंगे। तो फिर बैंडविड्थ हम लोगों को पता चल गया क्या है। अभी अगर थ्रोपुट की बारे में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करें, थ्रोपुट क्या होता है नेटवर्किंग के अंदर, हम लोग बेसिकली टर्मोलॉजीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बैंडविड्थ के साथ एक दूसरे का रिलेशन क्या है, डिफरेंशिएट कहा होता है, वो जान रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो थ्रोपुट क्या होता है, देखिए बेसिकली थ्रोपुट होता है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा सक्सेसफुली डिलीवर्ड पर सेकेंड, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ डेटा सक्सेसफुली डिलीवर हो रहा है, इसका मेजरमेंट को हम लोग बोलेंगे थ्रोपुट। यही बात है और कुछ नहीं। देखिए इधर लिखते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ डेटा दैट सक्सेसफुली डिलीवर्ड पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो थ्रोपुट है, ये हम लोगों का रियल डेटा ट्रांसफर रेट होता है। मतलब अपना जो रियल डेटा ट्रांसफर रेट, अगर कोई पूछे आपका डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है या उसका जो ट्रांसफर रेट है वो हमको बताइए, तो फिर वो थ्रोपुट कैलकुलेशन करने से ही पता चलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए एक और है लैटेंसी, क्या होता है लैटेंसी, ठीक है। हम लोग इधर नीचे लिखते हैं इसको, लैटेंसी, लैटेंसी। तो लैटेंसी क्या होता है, बेसिकली लैटेंसी इज टाइम टेकन फॉर डेटा टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। लैटेंसी कुछ नहीं, एक टाइम पीरियड है कि उस टाइम पीरियड के अंदर डेटा टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब क्या है, इज टाइम, लैटेंसी इज द टाइम टेकन फॉर डेटा टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कितना टाइम लेगा, वही अपने एक डेटा, वही अपना लैटेंसी कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए बैंडविड्थ के साथ इन चारों चीजें इफेक्टिव है। अगर बैंडविड्थ अपना कम हो जाए, ठीक है, तो फिर स्पीड कम हो जाएगा। अगर स्पीड कम हो जाए तो फिर लैटेंसी बढ़ जाएगी। देखिए इधर लिखते हैं ठीक से, इफ, अच्छा, इफ bandwidth, if bandwidth, okay, is low, then क्या क्या होगा, स्पीड, अपना जो स्पीड होगा, अपना जो स्पीड होगा, ठीक है, स्पीड इज लॉस, मतलब स्पीड कमते रहेगा। और क्या क्या होगा, सो फिर अपना लैटेंसी जो है, लैटेंसी इज इंक्रीज। अच्छा इधर हम लोग लॉस नहीं लेके डिक्रीज भी लिख सकते थे, ठीक है, इंक्रीज। तो थ्रोपुट क्या होगा इसके कारण से, थ्रोपुट हम लोग का क्या था देखते हैं, ठीक है। थ्रोपुट हम लोगों का क्या था, बेसिकली थ्रोपुट था कि कितने अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अगर लेटेंसी बढ़ गया है, ठीक है, अगर लेटेंसी बढ़ गया है, मतलब लेटेंसी लेट सपोज पर सेकंड में 3 डेटा सेंड हो रहा है, ठीक है। अब कुछ कारण से बैंडविड्थ लो हो गया, स्पीड तो लॉस तो हो ही जाएगा, स्पीड तो डिक्रीज होगा, लेटेंसी तो इंक्रीज होगा, मतलब पर सेकंड में अभी दो डेटा जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण से अपना जो थ्रोपुट होगा, थ्रोपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। अपना जो थ्रोपुट होगा, थ्रोपुट ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है, अपना थ्रोपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोगों को सिनेरियोस को समझना है सर, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बैंडविड्थ इतना ही है सर, बैंडविड्थ को और ठीक से नहीं पढ़ना है। ओ अच्छा, बैंडविड्थ हम लोग कहाँ देखे, ठीक है, देखिए बैंडविड्थ हम लोग बहुत जगह इस्तेमाल किए, बट उसको हम लोग मेजरिंग, उसको मेजर कैसे किया जाता है, उसका यूनिट को हम लोग देखे थे, ठीक है। जब हम लोग अपने इंटरनेट का स्पीड जब चेक करते हैं, या हम लोग जब देखते हैं अपना बैंडविड्थ कितना अच्छा चल रहा है, ऊपर नेटवर्क जहाँ पे अपना जो डेटा टावर सिंबल्स जिधर दिखाते हैं, उधर हम लोग जहाँ पे चेक करते हैं, या कोई स्पीड मीटर में जाके चेक करते हैं, इंटरनेट स्पीड मीटर, तो वहाँ पे हम लोग यूनिट्स देखते हैं, बीपीएस, इसका मतलब क्या है, बिट पर सेकेंड, यूनिट्स, ठीक है। केबीपीएस, सॉरी, केबीपीएस, केबीपीएस ये क्या होता है, किलो बिट्स पर सेकेंड,
और भी देखे हैं। एमबीपीएस, एमबीपीएस क्या होता है? मेगाबिट्स पर सेकेंड। और देखें जीबीपीएस, जीबीपीएस क्या होता है? गीगा बिट्स पर सेकेंड। तो इन सारे यूनिट से बैंडविड्थ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बीपीएस रिप्रेजेंट करता है तो ऐसे, केबीपीएस मतलब किलो में अगर कन्वर्ट करके ह्यूज अमाउंट ऑफ दिखाना है, उससे भी ज़्यादा अगर एमबी में आपको दिखाना है, ठीक है, और जीबी में आपको दिखाना है तो ऐसे करके, मतलब यूनिट से सर, और कुछ नहीं। तो ओवरऑल पूरा पूरा बैंडविड्थ अपना खत्म है। तो ठीक है, और कुछ नहीं है सर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।